चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली नेशनल इनकम का, दैट इज प्रिकॉशंस रिगार्डिंग नेशनल इनकम। ठीक है। तो हमने कितने मेथड पढ़े थे? तीन तरह के मेथड पढ़े थे। सबसे पहला प्रोडक्ट मेथड, फिर हमने पढ़ा क्या बेटा, इनकम मेथड, और फिर हमने क्या डिस्कस किया, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है। इन्हीं मेथड्स को लेके यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? प्रिकॉशंस। तो वही प्रिकॉशंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हेडिंग डालिए, प्रिकॉशंस रिगार्डिंग, प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट मेथड, या इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। बेटा बातें नहीं करनी बिल्कुल भी। वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है। तो यहां पर बेटा हमें डिस्कस करना है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। सुनो, जो मेजर टाइम लगेगा वो इसी वाले टॉपिक में लगेगा। इसके बाद तो सिंपल टॉपिक्स हैं, तो वो जल्दी से हो जाएंगे आपके। कौन है? जल्दी आओ, जल्दी आओ फटाफट से। ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है, इधर देखना जरा एक मिनट, ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, देन उसके बाद बेटा हम उसका क्या समझेंगे, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट मेथड। तो जरा मुझे एक बात बताओ, प्रिकॉशंस का मतलब क्या है? जब भी हम नेशनल इनकम निकालें तो कुछ सावधानियां हमें बरतनी पड़ेंगी, मैंने किस चीज को ऐड करना है, किसको ऐड नहीं करना। अच्छा, मैं आपको ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं। एक बात बताओ, जब आपने स्टार्टिंग में नेशनल इनकम पढ़ा था, तो आपने एक चीज डिस्कस किया था कि सर जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं बच्चा, जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर हम अवॉइड करते हैं किसको, ट्रांसफर इनकम को। हाँ जी, किसको अवॉइड करते हैं, ट्रांसफर इनकम को, या फिर हम ट्रांसफर पेमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भाई सिंपल सी बात है ना, एक व्यक्ति के लिए इनकम है तो दूसरे की क्या रही होगी, पेमेंट रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको डोनेशन दे रहा हूं, तो मैं डोनेशन दे रहा हूं तो सामने वाला रिसीड कर रहा है, सामने वाले की क्या है, इनकम है। सो ऑफ कोर्स मेरी क्या है, एक्सपेंडिचर है ना। सो दैट्स व्हाई बेटा इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफर पेमेंट। अच्छा मुझे एक बात बताना, क्यों अवॉइड क्यों करते हो इसको आप नेशनल इनकम में? या ताकि हम अवॉइड कर सके किसको, डबल काउंटिंग को। तो सर यहाँ पर हमें इग्नोर करना होता है या अवॉइड करना होता है किसको, डबल काउंटिंग को। किसको बेटा, डबल काउंटिंग को। अच्छा क्यों डबल काउंटिंग को इग्नोर कर रहे हो भैया? हाँ जी, वाई? कम ऑन स्पीक अप। फॉल्स जीडीपी आएगी सर, क्या आएगी, फॉल्स जीडीपी। और फॉल्स जीडीपी से क्या इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। हाँ, तो इन्फ्लेशन हायर हो जाएगा। इसीलिए बेटा फॉर अवॉइडिंग इन्फ्लेशन, ताकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ना हो, महंगाई ना हो, इसलिए बेटा हम इग्नोर कर देते हैं किसको बेटा, ट्रांसफर इनकम को। तो यानी कि यहाँ ध्यान रखना, यही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन सा कॉन्सेप्ट ट्रांसफर इनकम होगा, कौन सा फैक्टर इनकम होगा। यदि वो ट्रांसफर इनकम हुआ तो क्या नेशनल इनकम में उसको कंसिडर किया जाएगा क्या? नहीं सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो लिखना है इसको फटाफट से। आकांक्षा नहीं आई क्या? आ तो रही थी ना लाइक, रास्ता तो नहीं भूल गई? लिखो जरा इसको फटाफट से।
ये लिखा आपने? हेलो। चलिए अब जरा सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1। जरा सुनना जरा ध्यान से, इधर मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा और इसके बाद मैं आपको थ्योरी लिखवा दूंगा, तो 2 मिनट कंसंट्रेशन से सुनिएगा प्लीज। ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक कार शोरूम है। क्या है जी? कार शोरूम है। तो सर एक कोई मिस्टर एक्स है, पर्सन, जिसने बेटा यहां से परचेज किया। किसको? कार को। अच्छा, ये जो परचेज कर रहा है, दिस इज फर्स्ट टाइम और नॉट? हाँ जी। क्या ये जो शोरूम से डायरेक्टली परचेज कर रहा है, तो ये परचेज क्या है बेटा हमारे पास? फर्स्ट टाइम है। इसका मतलब मिस्टर एक्स मेड सम सर्टेन एक्सपेंडिचर ऑन दिस। तो जो हमने खर्चा किया, क्या इस खर्चे को नेशनल इनकम में जोड़ोगे आप? हाँ जी। क्या इस खर्चे को हम नेशनल इनकम में जोड़ेंगे? यस। क्योंकि एक्सपेंडिचर फर्स्ट टाइम है। तो सर ये जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, इट वुड बी एड इनटू नेशनल इनकम। ये कहां पे ऐड हो जाएगा बेटा? नेशनल इनकम में। क्योंकि देखो, आपने कार लिया और कार के बदले क्या किया? पेमेंट किया। कार परचेज किया, विल गेट द कार, एंड आपने पेमेंट किया, तो क्या फैक्टर इनकम हो गया या फैक्टर पेमेंट हो गया? हाँ, तो उसको हम क्या कर देंगे? नेशनल इनकम में जोड़ देंगे। अब होता क्या है सर, ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर एक्स ने 5 ईयर इस कार को यूज किया। क्या किया बच्चे? अच्छा, नाउ क्या ये कार आपकी सेकंड हैंड हो जाएगी? क्या हो जाएगी बेटा? सेकंड हैंड। लेट अस अज्यूम बेटा मिस्टर एक्स जो है वो इस कार को सोल्ड आउट करता है। अच्छा, स्टार्टिंग में जब इसने कार खरीदी थी, फॉर एग्जांपल दिस इज 16 लाख रुपीस की। कितने की बेटा? 16 लाख रुपए की। और जब इसने सेकंड हैंड इस कार को बेचा, दिस इज अराउंड द वैल्यू। और एक कार इन्होंने बेची है मिस्टर वाई को। किसको बेची है? मिस्टर वाई को। ठीक है? ध्यान सुनिए प्लीज, अब जरा सुनो ध्यान से जरा। तो सर ये जो है 5 लाख रुपए जो रिसीट हुआ है, ये है वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। क्या है बेटा? सेकेंड हैंड गुड्स, यानी कि जो हमने सेकेंड हैंड गुड्स बेचा था, उससे हमें क्या मिला है? कुछ वैल्यू मिला है। तो मेरा प्रश्न ये है कि इसको हम नेशनल इनकम में जोड़ेंगे? क्यों? डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्यों? यस। सर इसको हम नेशनल इनकम में क्या नहीं करने वाले? ऐड नहीं करने वाले। नॉट इंक्लूडेड इनटू नेशनल इनकम। रीजन बेटा, रीजन, क्योंकि ऑलरेडी इसकी वैल्यू कहां पे ऐड है बेटा? जब इसको फर्स्ट हैंड कार के तौर पे खरीदा बेचा गया था, ऑलरेडी इसकी वैल्यू नेशनल इनकम में क्या हो चुकी है बेटा? ऐड हो चुकी है। जब ये फर्स्ट हैंड गुड्स था, क्या था बेटा? फर्स्ट हैंड गुड्स था। तो उस समय इसकी वैल्यू ऑलरेडी नेशनल इनकम में क्या हो चुकी है? ऐड हो चुकी है। इसलिए हम इसको सेकंड टाइम सेल आउट जब करेंगे। हाँ जी। ठीक है? तो जब हम इसको फर्स्ट टाइम मार्केट में खरीदा था, तो उसी टाइम इसकी वैल्यू क्या हो चुकी थी बेटा? ऐड। जब हमने इसको सेकंड टाइम सोल्ड किया है सेकंड हैंड गुड्स के तौर पे, तो इसकी वैल्यू बेटा ऐड नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी क्या है? ऐड हो रखी है नेशनल इनकम में। अगर इसको ऐड किया तो क्या हो जाएगा? डबल काउंटिंग। और डबल काउंटिंग से क्या होता है? इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। लिखिए फटाफट से उसको। बातें नहीं करना भाई, शांति से करते रहो। अरविंद, दिख रहा है वहां से? चलिए चलिए, बातें नहीं करना प्लीज। बेटा सौम्या नहीं आई? बच्चा रास्ते तो नहीं भटक गए क्या? है?
अरे तुम दोनों अपने पीछे कैसे बैठी हो? जगह है? दिखाऊं? आओ। हाँ तो अंशु, आप खड़े हो जाओ। हाँ, जल्दी खड़ा हो। है नहीं, नेशनल कम, नेशनल कम में इंक्लूड नहीं होगा। जल्दी करो, इस स्पीड से हो गया आज खत्म है। हाँ, भटक रही थी नालायक। तुम तो पापा के साथ आ रहे थे ना अपने। चलो जरा थ्योरी लिखो इसकी। द वैल्यू ऑफ, लिखो द वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज, द वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज of second hand goods, the value of sale and purchase of second hand goods is not included, is not included into the national income, is not included into the national income. Reason, full stop के बाद लिखना reason to avoid, reason to avoid problem of double counting, reason to avoid problem of double counting, full stop। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी मार्केट में क्या होता है बेटा, ऐड होती है। अब जरा इधर देखेंगे सारे के सारे पॉइंट नंबर 2। अगेन इसको सबसे पहले हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे, देन विल अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। देखो जरा इधर। अब सर यहाँ पे लेट अस अज्यूम सर, एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ठीक है, और ये ओन करता है एक बाइक को, यानी कि इसके पास क्या है बेटा, एक बाइक है। अब मान लो सोल्ड करना चाहता है, क्या करना चाहता है बेटा, हाँ जी, तो इसने क्या किया, एक कंपनी है, आपने नाम सुना होगा क्या, OLX, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इस एप्लीकेशन पे अपनी इस बाइक को लिस्ट करवा दिया। क्या करवा दिया, लिस्ट बाइक फॉर सेल। किसके लिए जी, फॉर सेल, ठीक है, ध्यान ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अब सर यहाँ पे कोई मिस्टर वाई था, जिन्होंने OLX से ही इस बाइक को क्या कर लिया, परचेज कर लिया। अब मान लेते सर यहाँ पे वैल्यू है जो 50,000 रुपए, कितनी वैल्यू है, 50,000 रुपीज। तो इन्होंने 50,000 रुपए की इस बाइक को क्या कर लिया, परचेज कर लिया। अब जो ये OLX है, दैट इज मीडिएटर। क्या है बेटा, ये मीडिएटर है। अब ये ना चार्ज कर रहा है कुछ कमीशन। क्या कर रहा है बच्चे, चार्ज कर रहा है ऑन कमीशन, ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। क्या ये सेकेंड हैंड गुड्स है, हाँ जी, यस सर, बाइक ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है सेकेंड हैंड गुड्स होगा। इसको बेटा जब इसको बेचा गया OLX की मदद से, OLX एज अ मीडिएटर, तो इसने चार्ज किया कुछ कमीशन। भैया 50,000 की बाइक है, तो इन दोनों से 5,500 यानी कि टोटल 1,000 रुपीज इन्होंने क्या कर लिया, चार्ज कर लिया। तो मुझे एक बात बताइए कि जो कमीशन चार्ज कर रहा है OLX ने,
क्या ये राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं? कितने लोगों को लगता है होगा? मैनी पीपल्स। क्यों लगता है रोही आपको? बाकी लोग चुपचाप से बैठ रहे हैं नालायक को। हाँ जी, रोही रोही, आपका नाम रोही है? जी बताइए फटाफट से। मतलब यही रीजन है बस? और कोई? हाँ बताइए सब। ना ना ना। और कोई? हाँ। चुप नालायक। और कोई? एनीवन एल्स? हाँ जी बताइए। वेरी गुड। सर यहाँ पर जो OLX है, क्या है? OLX है, वो क्या कर रहा है? सर्विस। यहाँ बेटा एक्स और वाई का कोई, सॉरी, एक्स और वाई का कोई लेना देना नहीं है दोस्त। ठीक है? यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे, OLX क्या प्रोवाइड कर रहा है? और इस सर्विस के बदले बेटा OLX को क्या रिसीड हो रही है? पेमेंट हो रही है। क्या रिसीड हो रही है? पेमेंट। और तो ये पेमेंट बेटा हमारा क्या कहलाएगा? फैक्टर इनकम OLX के लिए क्या कहलाएगी? और फैक्टर इनकम क्या नेशनल इनकम में जुड़ती है? यस, तो इसको यहां पर हम क्या करेंगे? एडेड इनटू नेशनल इनकम। बोलो। तो सर यहां से एक बेसिक प्रश्न ये आ गया कि सर सेकंड हैंड गुड्स की सेल से होने वाली वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती है। बट सर अगर उससे कोई कमीशन जनरेट हो रहा है, क्या जनरेट हो रहा है बेटा? सेकंड हैंड गुड्स की बेटा सेल एंड परचेज से अगर कोई कमीशन जनरेट हो रहा है, तो उस कमीशन को हम नेशनल इनकम में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। समझे? चलिए फटाफट से कॉपी करेंगे इसको। डन। हाँ जी, जल्दी करेंगे प्लीज। दिख रहा है? चलिए जरा थ्योरी लिखेंगे प्लीज। लिखो कमीशन अर्न, लिखो कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ, कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज, ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स
is included into national income, is included into national income। तो इसको हम कहाँ पे जोड़ेंगे बेटा? नेशनल इनकम में। ठीक है, क्योंकि ये क्या है बेटा? फैक्टर पेमेंट है। क्या है बेटा? फैक्टर पेमेंट है। अच्छा अब जरा इधर देखो, पॉइंट नंबर 3। अगेन इसका पहले क्या समझेंगे बेटा हम? एग्जाम्पल। ध्यान तो सुनना जी प्लीज। जैसे देखो, मान लो यहां पर एक फर्म है जो कुछ गुड्स को प्रोड्यूस करती है। क्या करती है बेटा? कुछ गुड्स को प्रोड्यूस करती है। लेट अस अज्यूम इट्स नोन एज 1000 यूनिट प्रोड्यूस करे। कितने यूनिट प्रोड्यूस करे बच्चे? 1000 यूनिट। ठीक है। अब सर यहाँ पे दो भाग में इसको कैटेगराइज कर देते हैं। इसने क्या किया, जो 100 यूनिट थे ये सेल्फ यूज हो रहे हैं, यू कैन से खुद ही यूज कर रहा है इन गुड्स को। ठीक है। और जो 900 यूनिट है इसको हमने मार्केट में क्या कर दिया? सोल्ड आउट कर दिया। क्या कर दिया बच्चे? तो माई क्वेश्चन इज दैट, ये वाला पॉइंट मुझे बताओ, सेल तो नेशनल इनकम में ऐड होगी भैया। 900 का जो यूनिट हमने मार्केट में सोल्ड आउट किया है, इट वुड बी एडेड इनटू द नेशनल इनकम। भैया ये नेशनल इनकम में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ये कहाँ ऐड हो जाएगा जी? नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा। मेरा प्रश्न ये है, क्या ये ऐड होगा नेशनल इनकम में जो हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं? हाँ या ना? कितने लोग बोलते हैं नो? एक, दो। अध्ययन वाय? सो अच्छा, हाँ जी। अच्छा, कितने लोग मानते हैं ऐड होगा? वन। बताओ क्रिश। चेंज इन स्टॉक में आएगा। बट चेंज इन स्टॉक तो वो होता है ना जो हमारे पास ओके। अच्छा, और कोई? तन्नु, बड़ी लाइक टू से समथिंग। तुम बताओ भैया। अंजलि, प्राची, याद करो प्रोडक्ट मेथड। आपने क्या बोला था कि नेशनल इनकम में क्या लेते हैं? वैल्यू ऑफ। अबे तो उसका पर्पस क्या करा है तुमने? उस गुड्स को बेचा है, आग लगा दिया है, डजंट केयर अबाउट ऑल दैट। आपको क्या लेना है? जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या होगा? अरे भैया हमें टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट लेना है। क्या लेना है? पर्पस क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, एक फर्म ने 8,000 गुड्स प्रोड्यूस करे थे, उस फर्म में आग लग गई, अब एक ही 1,000 गुड्स बचे। 7,000 गुड्स क्या हो गए बेटा? डिस्ट्रॉयड हो गए। तो उसको नेशनल इनकम से क्या लेना ना? नेशनल इनकम में आपने टोटल प्रोडक्शन कितना किया था? 8,000। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है आपका? 8,000। इट विल बी टेकन इनटू द नेशनल इनकम। राइट, क्योंकि नेशनल इनकम बोलता है तो टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसकी वैल्यू लेनी है। आपने उसका क्या किया है हमें उससे कोई मतलब नहीं है भाई। सिंपल सी बात है ना, जैसे मान लो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, उसने कुछ कार मैन्युफैक्चर करे और कुछ कार उन्होंने अपने एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए गिफ्ट, तो उसको कंसिडर नहीं करोगे नेशनल इनकम में? अगेन हम सिर्फ क्या लेंगे बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। हम किसको लेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो इससे फर्क नहीं पड़ता आप उसका सेल्फ कंजम्पशन कर रहे हो, उसको सोल्ड आउट कर रहे हो, उसे एज ए गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हो, उसका पर्पस मायने नहीं रखता। मायने रखता है टोटल प्रोडक्शन। समझे? हाँ तो लिखो ना लाइक। बेटा प्लीज बातें नहीं करेंगे, वरना बहुत मार खाओगे, बहुत ज्यादा।
पानी ले आओ भाई। होटल होगी यहाँ। अगर तुम्हारी शक्ल के हिसाब से वही मिली मेरे को। बट लिया तो पर्पस ऑफ स्टूडेंट्स ही लेना था भाई। तो ये लिखा आप लोगों ने? जरा थ्योरी लिखिए प्लीज। लिखो ओन अकाउंट प्रोडक्शन, ओन अकाउंट प्रोडक्शन, ओन 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 अकाउंट बेटा, ओन ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट, ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट is taken into account, is taken into account, is taken into account while calculating, while calculating national income, while calculating national income. अच्छा ये बताना मुझे, ठीक है? वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, क्या लिखा बेटा? वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। बताओ इसका क्या करूं, नेशनल इनकम में जोड़ूं या नहीं जोड़ूं? नॉट इंक्लूडेड इनटू नेशनल इनकम, ये तो पढ़ चुके ऑलरेडी। हाँ जी, क्योंकि सर इसकी वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, इसलिए हम इसको दोबारा ऐड नहीं करेंगे। दोबारा ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अच्छा, अब इधर देखो बच्चों, ये तो सिंपल सा था। पॉइंट नंबर 4 ओवर हियर। कॉपी करा आप लोगों ने? जैसे देखो यहाँ पर एक व्यक्ति है, सुमित है। कौन है भाई तू? ध्यान से सुनो जरा। ठीक है, तो सुमित ने दो घर बनाए। क्या बनाए? दो घर। ध्यान से सुनना प्लीज। दिस इज हाउस वन एंड दिस इज हाउस टू। अब सर यहाँ पे क्या है, सुनना ध्यान से। दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। क्या हुआ बेटा यहाँ पे? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तो भैया हमने दो घर बनाए, हाउस वन और हाउस टू। लेट अस अज्यूम सर, जो हाउस वन था इसमें ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब खुद ही रह रहा है, ठीक है। और जो हाउस टू है इसने इसको लेट आउट किया हुआ है। क्या किया हुआ है? अच्छा सुनना ध्यान से प्लीज, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। सुमित ने दो घर बनाए, हाउस वन और हाउस। एक घर में वो रह रहा है और एक घर से उसको रेंटल इनकम आ रही है। क्या आ रही है? रेंटल इनकम। लेट अस अज्यूम 1500 रुपए। कितनी आ रही है बेटा रेंटल इनकम? 1500। क्या हुआ? तो सर क्या ये 1500 की वैल्यू नेशनल इनकम में जोड़ेगा? ऑपरेटिंग सरप्लस रेंटल इनकम को जोड़ता है ना, एडेड इनटू नेशनल इनकम। इसमें तो सर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नेशनल इनकम में क्या होगा सर, हमारा ऐड होगा। ठीक है। अच्छा ये जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, क्या इसकी रेंटल वैल्यू भी नेशनल इनकम में जुड़ेगी क्या? कितने लोगों को लगता है सर जुड़ेगी? यस, डेफिनेटली वुड बी एडेड। कितने लोगों का, प्लीज रेज द हैंड। एक, दो। हाँ क्यों? क्या? अच्छा, अच्छा किसको लगता है सर ये ऐड नहीं होगा? क्यों भाई? तो रेडी कहाँ लगा रहा है? बस शकल से लगता है रेडी वाला है नहीं भाई।
तू गलत समय में आ रहा है, भजिए वाला नहीं है वो। हाँ जी, क्यों करेंगे ऐड, आई मीन क्यों नहीं करेंगे ऐड? अच्छा इधर देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, हमने क्या करा है, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग व्हाटसोएवर, टोटल वैल्यू वुड बी इंक्लूडेड इनटू द नेशनल इनकम। अब जरा सुनो, भले आप किसी घर में रह रहे हो सेल्फ, स्टिल बेटा उसकी क्या होती है, रेंटल वैल्यू होती है, क्या होती है, इसको हम बोलेंगे। अच्छा इस केस में हम एग्जैक्टली तो एस्टिमेट नहीं कर सकते ना सुमित कितना रेंट दे रहा है, सुमित कितना रेंट पे कर रहा है एग्जैक्टली, अपने आप को क्या रेंट देगा भाई, हाँ, बट रह तो रहा है, तो यहां पर हमने कॉन्सेप्ट लिखते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू, क्या लिखते हैं, दैट इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ रेंटल इनकम वुड बी एडेड इनटू द नेशनल इनकम। ये क्या हो जाएगा बेटा, एडेड इनटू नेशनल इनकम। अब सर कई बच्चे बोलेंगे सर ये रेंट थोड़ी, रेंट पे थोड़ी रह रहा है ये, देखो एवरी हाउस इज अ रेंट, एवरी हाउस हैज अ रेंटल वैल्यू, हर घर की अपनी क्या होती है बेटा, एक रेंटल वैल्यू होती है, ठीक है, भले आप उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, भले आपने उसको क्या दे रखा बेटा, लेट आउट किया है, तो उसकी एक वैल्यू तो रहेगी, उस वैल्यू को नेशनल इनकम में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं एज अ इम्प्यूटेड वैल्यू, जैसा आपने बोला था ना सेल्फ कंजम्पशन को ऐड कर रहे हैं, क्यों बोला था भाई, वहां पर भी तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो आप, नहीं सर, मैंने खुद को ही उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल कर दिया, तो मैंने कोई वैल्यू तो थोड़ी दी है, बट मैंने उसकी कंस्ट्रक्शन वैल्यू को क्या करा है, ऐड करा है, सो दैट इज द पॉइंट सर, इसलिए यहाँ पर जो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट होती है ना उसको हम क्या करते हैं नेशनल इनकम में ऐड कर देते हैं, क्योंकि एवरी हाउस हैज अ रेंटल वैल्यू, भले आप उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या फिर आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी रेंटल वैल्यू नेशनल इनकम में क्या होगी बच्चे, ऐड होगी, समझे, लिखो इसको। ये वही वाला पॉइंट हो गया, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी कंसिडर, ना कि उसका पर्पस ऑफ यूज, ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता आपने लेट आउट किया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड रह रहे हो, बट उसकी एक रेंटल वैल्यू होगी और वो नेशनल इनकम में क्या होगी जी, ऐड होगी। हाँ जी बोलिए बेटा। नहीं तो घर की वैल्यू बेटा देखो, जो आप वन टाइम कंस्ट्रक्शन करोगे वो तो एक्सपेंडिचर में आ गया ना, अब उस हाउस से कुछ अर्निंग होगी, है ना, अर्निंग होगी, इससे क्या हो रहा है, एस्टिमेटेड नहीं है एक्चुअल है, ठीक है, उससे एस्टिमेटेड अर्निंग है, अगर आप आपके पास घर नहीं होता तो रेंट पे रहते, तो लेफ्ट टू पे सम रेंट, है ना, तो उस कंसिडरेशन में एवरी हाउस एज रेंटल वैल्यू, तो उसको हम छोड़ नहीं देंगे, उसका भी रेंटल वैल्यू नेशनल का हम क्या करेंगे, एड बैक करेंगे, ठीक है, बोलते हैं पांचवा भाई, तो बेइज्जती कर दूंगा फिर रोएगा बैठ के सुमित की तरह। हो गया, तो तुम लिख रहे हो नालायक हो, लास्ट, हाँ जी, अबे तुमसे नहीं कह रहा हूँ, लास्ट का मतलब क्या होता है, मतलब हर नालायक तुम ही नहीं हो, कुछ और भी नालायक है यहाँ पे। तुम लोगों को एड्रेस मिल गया था, कौन कौन भटक गया था, तुम लोग कहाँ गए थे, तुम तो शायद मीठापुर से आते शायद, कोई नहीं होता है, क्या, देखा नहीं सामने, अच्छा तुम इधर से आए होगे ना, हाँ इधर से आओगे तो इधर कहाँ है, इधर थोड़ी है सामने, बिजली का खंभा, चलो लिखो जरा, लिखो 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 लिखो, इम्प्यूटेड वैल्यू, इम्प्यूटेड वैल्यू ओए, इम्प्यूटेड वैल्यू, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट
ऑन द ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, ऑन द ओनर occupied house is taken into is taken into national income, is taken into national income लिखा because of because of all houses because of all houses has a rental value, all houses has a rental value no matter no matter whether it is no matter whether it is self occupied self occupied or let out or let out। अब जरा इधर देखो जी, एक पॉइंट है दैट इज सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। क्या लिखा हुआ बेटा? सर्विसेज ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। अब यहां पर ना मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल क्या है, सुनना ध्यान से। जैसे मान लो ये आपका घर है, इधर देखो ध्यान से प्लीज, अरे देख लो, दिस इज योर हाउस। और हमारे घर में कुछ काम होते हैं सर, है ना, कुछ काम होते हैं। क्या क्या काम होते हैं भैया? नॉर्मल, जैसे साफ सफाई का हो गया, खाना बनाने का हो गया, राइट, एक्सेट्रा। बट लेट अस अज्यूम सर, ये जो वर्क है ना, ये मैं दो केसेस में डिवाइड कर देता हूँ। आपने इस काम के लिए अपॉइंट अ पर्सन, आपने किसी व्यक्ति को क्या करा है? अपॉइंट करा है। ठीक है, कोई आंटी आपने अपॉइंट करी हुई है जो आपके घर में आके काम कर लेती है, ठीक है, और फिर आप उनको सैलरी वगैरह पे कर देते हो। बट सेकेंड केस में ये सारे वर्क बेटा डन बाय, जनरली हमारे घर में कौन काम करता है बेटा? मम्मी। ठीक है, सुनना प्लीज ध्यान से, अब जरा सुनो ध्यान से बेटा। तो यहां पे जो पर्सन काम कर रहा है और जो उसको इनकम मिल रही है, क्या ये इनकम नेशनल इनकम में आएगा? हाँ भाई, सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, नहीं करी जा रही है? बोलो। और सर्विस प्रोवाइड के बदले आपको कुछ कुछ इनकम क्या हो रही है बेटा? रिसीट हो रही है, यू विल गेट सम इनकम। तो सर ऑफ कोर्स ये नेशनल इनकम में क्या होगा? एडेड इनटू नेशनल इनकम, ये राष्ट्रीय आय में हमारे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। रीजन वही फैक्टर इनकम है। भाई आंटी आ रही, उनके लिए तो जॉब है ना, वो उनके लिए तो काम है, वो आ रही है, काम कर रही है, आप उन्हें पैसे दे रहे हो, तो सर्विस दे रही है, तो आप पेमेंट कर रहे हो, राइट। अच्छा, अब यहां देखो जो काम कौन कर रहा है बेटा? मदर। तो क्या ये एक तरीके से सेल्फ सर्विसेज हो गई? हाँ। तो क्या इस सेल्फ सर्विसेज की वैल्यू भी नेशनल इनकम में आएगी क्या? कितने लोगों को लगता है सर ये नेशनल इनकम में ऐड होगा? हाउ मेनी ऑफ यू? अंकित बताओ क्यों? और किसको लगता है ऐड नहीं होगा? क्यों बेटा? ओके, और कोई? हाँ जी, आप बताइए। ओके, आप बताइए। रूही? क्या? सैलरी नहीं मिल रही है? तो यहाँ कौन सा रेंट मिल रहा था सुमित को? है? तो ये भी तो जो काम आपके घर में एक आंटी आके कर रही है, वही आप मम्मी से करा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। सुमित, वाई? बोलो 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 बोलो। अब जरा सुनो ध्यान से। भाई ये ना सेल्फ सर्विस अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती है। किसके लिए होती है? तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो सर्विसेज हैं बेटा, जो आपकी मदर प्रोवाइड कर रही है आपको, इसका नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता है।
नॉट एडेड, जो आकांक्षा ने रीजन दिया था, दिस इज परफेक्ट। क्या रीजन था बेटा आपका? क्या रीजन था आपका? यस, ठीक है। तो यहाँ जनरली बेटा जो सेल्फ सर्विसेज के लिए कोई भी उसका कोई वैल्यू एडिशन ही नहीं है इकोनॉमी में। भाई जो रेंटल वैल्यू है उसका वैल्यू एडिशन है या नहीं है? हाँ। सर जो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ उसकी कोई रेंटल सॉरी वैल्यू एडिशन है या नहीं है? हाँ। जो हम ये सर्विस प्रोवाइड करें इसको हम एस्टिमेट ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए बेटा इसको हम नेशनल में क्या नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। सो दैट्स व्हाई बेटा जो सेल्फ सर्विसेज होती है बेटा वो कभी भी क्या नहीं होती, नेशनल इनकम में नहीं ऐड होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या ऐड करोगे नेशनल इनकम में? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वैल्यू एडिशन हो रही है ना। अच्छा मैं अपने आप को ही सर्विस दे रहा हूँ, क्या कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है? नहीं सर, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। बोलो। एक खुद का इलाज कर रहा है, राइट? तो सर सेल्फ सर्विसेज कभी भी क्या नहीं होते बेटा, अकाउंटेबल नहीं होती है नेशनल इनकम में, समझे? बोलो। हाँ चलो लिखो फिर उसमें। बेटा सर्विसेज अलग होती है, मेडिसिन अलग आते हैं, गंवारी रहोगे क्या बिल्कुल ही। हाँ वो ऑब्वियस सी बात है, वो तो प्रोडक्ट आ गया ना, सर्विस थोड़ी है वो। ये जब से बीमार हुआ है पागल हो गया ना लायक। सुमित। बात है नहीं भाई। समझ आ रहा है? का ऋतु। ये ऐसे चुप बैठे हुए ना लायक, सांप सूंघ गए हो जैसे। क्या हो गया बेटा? डन। हाँ जी बेटा हो गया। समझ आ रहा है कुछ? कितने पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट्स। अच्छा सबसे पहले क्या था, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल एंड परचेज की वैल्यू हम नेशनल इनकम में लेते हैं क्या? नहीं कंसिडर करते। दूसरा, दूसरा क्या था बेटा हमारे पास, कमीशन जो चार्ज होता है सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, क्या वो नेशनल इनकम में आता है? यस ऑफ कोर्स। तीसरा क्या था बेटा, अपने खुद के प्रोडक्शन के लिए हम गुड्स यूज करते हैं तो वो क्या होता है बेटा, नेशनल इनकम में आता है। रेंटल वैल्यू ऑफ एवरी हाउस इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स का कंजम्पशन नहीं आता सर। और सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन आल्सो नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। ठीक है, हो गया ये। तो इसके साथ ये प्रोडक्ट मेथड हमारा क्या हो गया जी, समाप्त हो गया। अब जरा लिखो हेडिंग। देखो इसमें बहुत सारी चीजें तो ऑटोमेटिकली कवर हो चुकी है, तो कुछ चीजें हम अंडरस्टैंड करेंगे, बाकी हम रेफर कर देंगे। लिखो प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड। अब यहां पर हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं बेटा प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड। चलो अब मैं आपसे पूछूंगा, प्लीज मुझे बताइएगा सभी बच्चे, बताओ ट्रांसफर इनकम जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, लिखना नहीं है, देखो पहले ध्यान से, ठीक है? दैट इज सब्सिडी,
दैट इज डोनेशन एक्सेट्रा। बताओ क्या नेशनल इनकम में जुड़ेगा ये? क्यों? नॉट इंक्लूडेड इनटू, क्योंकि सर ऑलरेडी ऐड होता है, तो दोबारा ऐड करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। सब क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? डबल काउंटिंग की। लिख लो, इधर देखना। चलो पहले लिख लो फिर। डन। इधर देखना जरा, क्या कह रहा है बेटा? इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने चोरी करके पैसा कमाया, गैम्बलिंग करके पैसा कमाया, राइट, या किसी की सुपारी ले ली, ड्रग्स बेच दिए, ये सारी एक्टिविटी क्या है? इलीगल है, लीगल है? इलीगल है सर। तो इलीगल सोर्सेस से पैसा कमाया हो, क्या नेशनल इनकम में आएगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। चलो अब इसके बाद एक प्रश्न पूछूंगा, सभी लोग आंसर देना। पहले इसको फटाफट से कॉपी करो। अच्छा, कमीशन वाला तो मैं बता चुका हूं आपको। कमीशन ऑन सेकंड हैंड गुड्स परचेज एंड सेल पे जो भी कमीशन होता है बेटा, वो इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में। तो इसमें दोबारा से रिपीट होगा तो उसको हम नहीं करेंगे, ठीक है? बट हाँ, एक चीज बताऊंगा आपको, जरा ध्यान से सुनना। ये हो गया सबका? दिस इज डन ना? अब इधर देखो, कोई बात नहीं, लड़ो मत, पानी बहुत है, बाहर जाके पी के आ सकते हो। इधर देखेंगे ध्यान से। दिस इज स्टॉक मार्केट। ओए, बात नहीं, ठीक है? अच्छा, पता है आपको स्टॉक मार्केट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, स्टॉक मार्केट वाले बच्चों बताओ। सर स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां हम शेयर्स को खरीद सकते हैं और शेयर्स को, चलो अब जरा सुनना ध्यान से। जैसे मान लो ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी, ठीक है? प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर ए ने कुछ शेयर्स इसके पास हैं, ये इसको सोल्ड करने की बिड लगाता है। क्या लगाता है? सोल्ड करने की बिड लगाता है स्टॉक मार्केट में, और वहीं पे मिस्टर बी बाय करने की क्या लगाता है बेटा? शेयर्स को बिड लगाता है, ठीक है? लेट अस अज्यूम इसने 1 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। कितने करोड़ के? और इसने उसी शेयर को खरीद लिया, 1 करोड़ के शेयर क्या कर लिए? तो यहाँ पे हो रहा है सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स। बताओ क्या नेशनल इनकम में आएगा? क्या ये जो 1 करोड़ की वैल्यू है, भाई कितने वैल्यू है यहाँ पे? 1 करोड़ की वैल्यू, क्या ये नेशनल इनकम में आएगा? यस और नो? कितने लोग बोलेंगे यस? नो वन? कितने लोग बोलेंगे नो? एक दो। बताओ सर क्यों? मतलब जैसे मान लो इसने शेयर खरीदा था 50 लाख रुपए में, और इसने बेच दिया 1 करोड़ में। 50 लाख ऐड होगा? 50 लाख ऐड नहीं होगा? 50 ऐड होगा? अच्छा, और कोई ऐड होगा? पक्का? श्योर है? पक्का? अच्छा, और कोई? हाँ जी प्लीज। ऐड नहीं होगा, क्यों बेटे? क्या है?
अच्छा। हाँ जी। हाँ। क्यों? अभी मैं तुम्हारा आंसर का प्रोस्पेक्ट बदलता हूँ, देखो। शेयर्स हमारे होते हैं गुड्स, क्या होते हैं? और शेयर्स होते हैं सेकंड हैंड गुड्स। अब बताओ, शेयर्स क्या होते हैं हमारे? सेकंड हैंड गुड्स। तो अब बताओ क्या वैल्यू एड होगी? बोलो। अभी क्या पढ़ा था आपने? सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। जरा सुनना ध्यान से, शायद तुमने पढ़ा नहीं होगा वैसे अभी। हालांकि जिन्होंने 11th क्लास बिजनेस मेरे से पढ़ा, मैंने बता रखा होगा आपको। कंपनी जब शेयर इशू करती है ना, तो सर उसको बोलते हैं आईपीओ। क्या बोलते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर। एक जो फर्स्ट टाइम शेयर्स मार्केट में आ रहा है, वो आता है प्राइमरी मार्केट में। कहाँ आता है? और स्टॉक मार्केट को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। तो जब फर्स्ट टाइम शेयर्स कब आया? प्राइमरी मार्केट में। तो क्या उसकी वैल्यू ऐड हो चुकी होगी? अब वो दुनिया भर का ट्रेड हो रहा है कहाँ पे बेटा? सेकेंडरी मार्केट में। उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है? सेकेंड हैंड गुड्स है। क्या है बेटा? सेकेंड हैंड गुड्स है। समझ में आया? बोलो। तो सुनो भाई, समाधान से, जब शेयर्स पहली बार हम मार्केट में इशू करते हैं, वो कहाँ आता है? प्राइमरी मार्केट में। कहाँ आता है? और स्टॉक मार्केट इज सेकेंडरी मार्केट, इज नॉट अ प्राइमरी मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या बेटा हमारा? सेकेंडरी मार्केट है। और सेकेंडरी मार्केट में सेकेंड हैंड गुड्स ट्रेड होते हैं, दैट इज शेयर्स आर द सेकेंड हैंड गुड्स। तो इनकी वैल्यू नेशनल इनकम में नहीं आएगी। यानी कि इसकी वैल्यू को हम क्या नहीं करेंगे बेटा? नॉट एडेड इनटू। अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ बस। अबे लिखना नहीं भी गधो, रुक जा, इसमें और एडिशन होगा। अब सर ये जो स्टॉक मार्केट है ना, इसके कुछ ब्रोकर्स होते हैं जिनके जरिए हम शेयर खरीदते हैं। क्या होता है बेटा? कुछ ब्रोकर्स होते हैं जिनके जरिए हम शेयर परचेस करते हैं, जैसे कि नाम सुना होगा आपने, 5 पैसा, ग्रो ऐप, सुना है? ये सब ब्रोकर्स होते हैं बेटा। और ये ब्रोकर बेटा सेल परचेस कराने के आपसे क्या लेते हैं बेटा? ब्रोकरेज लेते हैं, कमीशन नहीं बोलते उसको, नालायक इंसान। क्या बोलते हैं? ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स। तो मुझे बताओ क्या ये आएगा नेशनल इनकम में? यस, क्योंकि ब्रोकर आपको क्या दे रहा है बेटा? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए बेटा आपसे क्या दे रहा है वो? पैसे चार्ज कर रहा है ना। एडेड इनटू नेशनल इनकम। तो सर ब्रोकरेज तो आएगी, बट शेयर्स की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि शेयर्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है? सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू है। क्या है बेटा? सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू। समझ तो सर हमें आया ही नहीं। लिख लो फिर। बेटे मेरी नजर है उधर ही, तुम दोनों पे। हाँ जी। ब्रोकर वाला, जैसे मान लो मैं शेयर परचेस करूंगा, है ना, तो मैं किसी मीडिएटर से तो परचेस करूंगा ना। मैं डायरेक्ट एनएससी बीएससी से परचेज नहीं कर सकता। तो बीच में ब्रोकर्स होते हैं, जैसे ग्रो ऐप आपने सुना होगा, बड़ा फेमस है आज के डेट में। ठीक है। 5 पैसा हो गया, या और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, शेर खान हो गया, एंजल ब्रोकिंग्स हो गए। तो ये लोग क्या करते हैं ना, हमें सर्विस देते हैं। क्या देते हैं? हमारा डिमेट डिमेट अकाउंट मेंटेन करते हैं, बाइंग सेलिंग करवाते हैं, ठीक है। तो उसके बदले कुछ चार्जेस लेते हैं, जैसे कि इसको बोलते हैं चार्जेस को, क्या कमी, ब्रोकरेज। क्या बोलते हैं? ब्रोकरेज। तो वही ब्रोकरेज बेटा हमारी क्या कहलाती है? नेशनल कमेंट होती है, ठीक है। वही कमीशन वाला केस है जी, प्लीज। क्या मतलब? किसमें? क्यों नहीं लगेगा? लगेगा। बेटा ये नहीं, 1 करोड़ की वैल्यू ऐड नहीं होगी ना, क्योंकि ये क्या है बेटा? शेयर्स की वैल्यू। इस 1 करोड़ के ऊपर 10 लाख रुपए ब्रोकरेज लगा, वो ऐड हो जाएगा। ब्रोकरेज अलग से जाएगा ना। ठीक है। इसलिए क्या दूं, नालायकों के साथ मत बैठ, बातें करते रहते हैं हमेशा। तू लिखे भी रहा है? दिखाइए कॉपी क्लास के जाते वक्त। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं आपसे। केबीसी देखते हो आप लोग? केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, राइट? अच्छा, ड्रीम इलेवन का भी सुना होगा अपने नाम अपने। कहते हैं ना, वो दिमाग से खेलो। इसके पीछे का स्कैम भी बताया था मैंने आपको। अच्छा, और भी बहुत सारे, जैसे एमपीएल करके है कुछ, गेमिंग गेमिंग एप्लीकेशन जो है बेटा। या एक वो है, वो क्या, वो उड़ता है हेलीकॉप्टर जैसा, एविएटर, राइट?
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या आप पैसा कमा रहे हो? मान लो 10 रुपए लगा के 50,000 रुपए कमा लिए। केबीसी में गए, चंद क्वेश्चंस का आंसर दिया और पैसा जीत गया। बताओ इसको क्या राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे? यस और नो? नहीं बेटा, गैम्बलिंग होता तो फिर अलाउड ही नहीं होता ना। जुआ इज नॉट अलाउड। ये तो गेम ऑफ स्किल्स है, मैंने बताया तो था आपको इसके पीछे का स्कैम, बिजनेस वाली क्लास में। याद नहीं है? हाँ, कि किस तरीके से बेटा जुए को गेम ऑफ स्किल बना दिया गया है। बट गेम ऑफ स्किल ही बोलेंगे जब तक इसमें कोर्ट्स की कोई जजमेंट नहीं आती है। तुम लोग सुन भी रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि लिखने में बिजी हो बस? हटा दो उसको। हाँ जाओ। ये बोतल बहुत बड़ी नहीं ले आई तुम? कई राक्षस दिखने वाले लोग तो एक ही बार ही पी जाएंगे इसको। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सुमित। अरे ले आओ, उसमें भी ले आओ यार। एक दो बोतल और दे दो उसको। हाँ जी, ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, जल्दी करो यार। लिखो जरा, थ्योरी लिखो। थ्योरी लिखो। बताओ, वो अलग चीज है वो। लिखो जरा। ब्रोकरेज। लिखो ब्रोकरेज अर्नड ऑन। ब्रोकरेज अर्न ऑन परचेज और या परचेज एंड सेल। परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स would be included would be included would be included into national income। इसको हम नेशनल इनकम में क्या करेंगे जी? जोड़ देंगे सब। ओके, होगी क्लास? बड़ी जल्दी हो गई। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा हमारे पास? फोर्थ। अरे बोलो। तो देखो जरा इधर। इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स। दैट इज व्हाट? विंडफॉल गेन्स क्या होता है बेटा? जो भी मैंने आपको बताया था। लॉटरी हो गया, कौन बनेगा करोड़पति हो गया। ठीक है, ये सब क्या होता है बेटा? लॉटरीज हो गए, आपका केबीसी हो गया, आपका जो ड्रीम इलेवन या एमपीएल होता है, एमपीएल ही होता है ना? जो आप ड्रीम इलेवन करते हो, ड्रीम इलेवन क्रिकेट वाला। अच्छा, आज मैच है क्या? आज मोदी जी की शपथ भी तो है। बहुत सेरेमनी। हम तो वही देखेंगे भाई। मैच कौन देखता है? फालतू चीज। चलो, इधर देखो ध्यान से। अब वो मजा नहीं रहा भाई भारत पाकिस्तान के मैच में, जो एग्रेशन पहले होता था। जब जब तक लड़ाई झगड़ा ना हो, तो मजा ही नहीं आता। जब तक यार पाकिस्तानी को चपेट ना दो। तो इधर देखो, क्या लिखा हुआ है? विंड फॉल गेन, क्या लिखा हुआ है? भाई सुनो जरा ध्यान से। सर आपने ना लॉटरी परचेस करी, राइट? 50 रुपए की लॉटरी परचेस करी, 5 करोड़ रुपए जीत गए। सपने दिखा रहा हूँ, देख लो, ठीक है? पैसा आ गया कितना? 5 करोड़ रुपए। भाई साहब इनकम आ गई ना। अच्छा दूसरा, आपने केबीसी में गए, गलती से भाई 7 करोड़ रुपए जीत गए, राइट? और आपने एमपीएल पे कुछ बेट लगाया और आप जीत गए। आपने ड्रीम इलेवन को कुछ टीम बनाई और आप जीत गए। इन सभी इनकम को हम क्या बोलते हैं बेटा? अचानक से प्राप्त आय, विंडफॉल गेन, क्या बोलते हैं इसको? बताओ, क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? कितने लोगों को लगता है सर होगा? आपको क्यों लगता है साहब? लीगली कर रहे हैं। अच्छा। और कोई? अच्छा, किसको लगता है ऐड नहीं होगा?
तुम बीच में क्यों रहते हो हमेशा? रशिया पसंद नहीं करता आपको? ये तो देखो ध्यान से, विंडफॉल गेन का मतलब क्या होता है, सुनना बहुत ध्यान से। अचानक से प्राप्त है भाई, आपने कुछ किया है, वैल्यू एडिशन किया है। मैं इसीलिए ना पानी पीने को मना करूँ, थप्पड़ मारूंगा ना कान के नीचे ऐसे बेवकूफों के। क्या पूछ रहा हूं मैं? विंडफॉल गेन जहां पर जनरली क्या हो रहा है, अचानक से हमें कोई इनकम मिल रही है, या कोई वैल्यू एडिशन किया है आपने, कोई सर्विस दी है आपने, ट्रांसफर इनकम नहीं हुआ ये, ऐड होगा फिर ये? बेवकूफ लोग। कुछ नहीं कह रहा हूँ, सर पे चढ़े जा रहे हैं। हो गए? जल्दी करो फटाफट से। अच्छा एक बात बताओ, ये विंडफॉल गेन में नेशनल इनकम में तो ऐड नहीं होगा, इससे पहले कौन सी इनकम पड़ी थी आपने? इलीगल वाली। और उससे पहले आपने क्या पढ़ा था? ट्रांसफर इनकम, है ना? मुझे बताओ, ट्रांसफर इनकम में या इलीगल सोर्सेस से पैसा कमाया हो, या फिर विंडफॉल गेन हो, इसमें टैक्स लगेगा क्या? ट्रांसफर इनकम में टैक्स लगता है? क्या पूछ रहा हूँ, पहले उसका आंसर दो। ट्रांसफर इनकम में टैक्स लगता है? डोनेशन में कौन सा टैक्स लगता है दोस्त? कौन सा है वो, कुछ कुछ? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे हो? हाँ, ट्रांसफर इनकम बताओ पहले स्पेसिफिकली, जैसे ओल्ड एज पेंशन, डोनेशन, ग्रांट्स वगैरह पे टैक्स लगेगा? पक्का? जनरली बेटा डोनेशन वगैरह पे टैक्स नहीं लगता है, ट्रांसफर इनकम जो हमारी डोनेशन है, ग्रांट्स है, ओल्ड एज पेंशन है, इस पे क्या नहीं लगता बेटा टैक्स? अब मुझे बताओ, इलीगल सोर्स पे लगेगा? मैंने चोरी करी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोला भाई आधा तुम्हारा आधा मेरा, सारी इनकम जब्त कर ली जाएगी जैसे ही पता लगेगा कि चोरी का, आपका सोर्स ऑफ इनकम जैसे ही पता लगेगा चोरी से है, या फिर आपने बोला सर कुछ नहीं किया था, यूथ को ड्रग्स बेचा था, या सर कुछ नहीं किया, गलत क्या किया है, सुपारी ली है, ये भी तो एक बिजनेस है, एक आध को उड़ा दिया, इससे पैसा कमाया, तो बेटा ये इनकम जो है, ये पहली बात तो जैसे ही पता लगेगा पूरी की पूरी सीज हो जाएगी। हाँ, दूसरा आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगा, जेल होगी, वो अलग चीज है। बट ये बताओ, विंडफॉल गेन में क्या टैक्स लगेगा? यस, इसमें टैक्स लगता है बेटा। ये इनकम ना तो इलीगल है, ठीक है, ये इलीगल इनकम नहीं है बेटा, बोलो। बट इस पे क्या लगेगा बेटा? टैक्स तो लगेगा। जैसे केबीसी से अगर कोई बंदा जीतता है 7 करोड़ रुपए, तो पहले 30% क्या लग जाता है बेटा? फ्लैट टैक्स, प्लस उसमें सरचार्ज वगैरह भी जुड़ता है, अलग चीज है। अच्छा, आपने स्टॉक मार्केट से शेयर्स वगैरह परचेस करे हो, सेल करे हो, पैसा कमाया, क्या टैक्स लगेगा? ऑफ कोर्स लगेगा सर। ठीक है, आपने ड्रीम इलेवन पे कोई पैसा कमाया, क्या टैक्स कट के आता है? हाँ जी, कहीं ना कहीं बेटा टैक्स तो लग रहा है। ट्रांस और इसमें पता है कोई डिडक्शन भी नहीं मिलती है, 100% आपका डिडक्शन हट जाता है इसमें। मतलब पूरी की पूरी तो क्या लग जाएगा बेटा? टैक्स लग जाएगा पूरी इनकम पे, 100% इनकम पे, तो 7 करोड़ की पूरी इनकम पे क्या लग जाएगा आपका? टैक्स लग जाएगा। जनरली क्या होता है ना, टैक्स स्लैब रेट्स में होता है, किसमें होता है? स्लैब रेट्स में। स्लैब का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपकी 0 से लेके 7 लाख है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। 7 लाख से इस पर्टिकुलर स्लैब में 5%, फिर 10%, फिर 20%, इस तरीके से क्या होते हैं? स्लैब्स होते हैं। अगर आपने कोई ऐसी इनकम जनरेट करी है, जैसे लॉटरी से लाख रुपए कमाया, 30% टैक्स, 30,000 रुपए किसके पास चले जाएंगे? सरकार के पास, कोई स्लैब का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? हाँ जी, तो ऐसी इनकम पे बेटा टैक्स तो लगेगा, बड़ी नेशनल इनकम ऐड नहीं होंगी, समझे? एक क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर दीजिएगा प्लीज ध्यान से। इनकम टैक्स कौन सा पॉइंट है? मुझे बताओ, इनकम टैक्स क्या सरकार की इनकम है या नहीं है? तो क्या नेशनल इनकम ऐड होगी या नहीं होगी? क्यों? किसने बोला था नहीं होगी? रीजन बताओ। हाँ सर, जो टैक्स है ना वो क्या है? ट्रांसफर इनकम है, तो ऑफ कोर्स ये क्या नहीं होगी बेटा? नॉट एडेड इनटू नेशनल इनकम। समझ में आया? लिख लो इसको। ये भी खत्म हो गया बेटा आपका इनकम मेथड। कौन सा मेथड?
बाकी चीजें सेम है और एक्सपेंडिचर मेथड में कुछ है ही नहीं। ये तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। और इसके बाद फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और सबका नंबर आएगा इसमें। ऋतिक खड़े हो जाओ। एक्सपेंडिचर मेथड में हम किस चीज को कंसिडर करते हैं खाली? एक्सपेंडिचर मेथड में हम किस चीज से नेशनल इनकम निकालते हैं? पढ़ा है ना एक्सपेंडिचर मेथड? बताओ। बोलो भाई। बोलो बोलो। अपने पड़ोसी को बोलो खड़े होने को। बता भाई। एक्सपेंडिचर मेथड में किस चीज को इंक्लूड किया जाता है? हाँ। बताओ, पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है भाई। आपको यही नहीं पता एक्सपेंडिचर मेथड से क्या आता है? क्या करा जाए इसका बताओ। बुक लाए आप लोग? क्वेश्चन नंबर 8 निकाल लो और एक्सपेंडिचर मेथड में लिख लो सेम एज प्रोडक्ट मेथड। खत्म हो गया है। प्रोडक्ट मेथड में जो कुछ आपने पढ़े थे प्रिकॉशंस, वो सारे के सारे सेम किस में अप्लाई हो जाएंगे आपके? बैठ जाओ भाई। सारे के सारे किस में अप्लाई हो जाएंगे बेटा? एक्सपेंडिचर मेथड में। यहाँ पर बस एक्सपेंडिचर कंसिडर होगा। जैसे अगर मैं बोलूं सेकेंड हैंड गुड्स को खरीदा गया, खर्चा किया गया ना, ऐड होगा क्या? नहीं ऐड होगा। सर सेकेंड हैंड गुड्स को खरीद पे कमीशन दिया गया, क्या ऐड होगा? होगा। बोलो। इंटरमीडिएट खर्चे ऐड नहीं होंगे। ट्रांसफर पेमेंट ऐड नहीं होगा। तो यही सब है बेटा। शेयर्स को बेचा खरीदा गया है, नहीं होगा। उसके ऊपर ब्रोकरेज मिला है, हो जाएगा। सेम ही है सब कुछ जो अभी आपने पढ़ा है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 निकालो फटाफट से। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये सारी सिचुएशन, तो आपको बताना है कौन सा नेशनल इनकम में आएगा, कौन सा नेशनल इनकम में नहीं आएगा। निकालिए क्वेश्चन नंबर 8। कौन कौन बुक लेके नहीं आया है? बहुत बढ़िया। क्लास के बाद रुक के जाना। तुम्हारी बुक कहाँ है? क्यों? चलो भाई खड़े हो जाओ। क्या नाम है इसका? हिमांशु। जल्दी खड़ा हो फटाफट। पढ़ो, पहला पॉइंट पढ़ो। जोर से आवाज आने दे यहाँ तक। बेटा पॉइंट्स पढ़ना पूरा पढ़ो ना। विल द फॉलोइंग बी इंक्लूडेड इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक फैक्ट्री इनकम ऑफ इंडिया? गिव रीजन फॉर ईच आंसर। अब पढ़ो पहला पॉइंट। बताइए। यार भाई तुम लोग सच में बेवकूफ हो या पढ़ते नहीं हो तुम लोग? क्या लिखा हुआ है? अच्छा कौन बताएगा इसका आंसर? काफी लोग बताएंगे। चल भाई अंशु बता। हैं? बताओ बेटा। आकांक्षा। तो जो ओल्ड एज पेंशन है, ऐड होगी क्या? नॉट एडेड। क्यों? भाई सिंपल सी बात है, ट्रांसफर इनकम है। कितनी बार बताऊं भाई, ओल्ड एज पेंशन क्या होता है? सर जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको सरकार कुछ पैसा पे करती है। क्या करती है? कुछ पैसा पे करती है। दैट इज कॉल्ड ओल्ड एज पेंशन। भाई तो उन उन लोगों ने गवर्नमेंट को कोई सर्विस दी है क्या?
नहीं सर, तो फैक्टर इनकम हो गया, तो फैक्टर इनकम वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बैठ जाना लायक, सॉरी ट्रांसफर इनकम। हाँ जी अनन्या, खड़े हो जाओ बेटे, सेकंड पॉइंट पढ़ो। देख नहीं रहा, बुक दो इसको। बुक बुक का है बुक? घर पे? क्या हो रहे हैं बुक नालायक, घर पे क्या कर रही हो? इतना इसको बुक दे दो जो भी लेके आया तो। अरे बुक दे दो, कोई नहीं लाया। पढ़ो सेकंड पॉइंट, खड़े होके पढ़ना है। अरे मिल गई है भाई। जी, बात नहीं बेटे। बताइए बताइए, फैक्टर इनकम। होगा या नहीं होगा? होगा। तुम बताओ रितु। तो ऐड होगा पक्का? यस, सेकंड वाला क्या होगा जी? ऐड होगा, क्योंकि बेटा क्या लिखा हुआ है सामने, लिखा हुआ है यार फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कहां से आ रही है? नफिया बोल रहा है ये। हाँ बैठ ना लायक। चल भी खड़ा हो जा। सुमित, सुमित पांडा, पढ़ो। हाँ जी बताइए। क्यों? है? अच्छा, अमेरिका की जो एम्बेसी है, यानी कि यूएसए की जो एम्बेसी है, वो कहाँ है? भारत में है सर। कहाँ है बेटा? भारत में है, तो नॉन रेसिडेंट हो गई। तो क्या रेसिडेंट कहाँ की मानी जाएगी? यूएस की, है ना? इंडिया की नॉन रेसिडेंट, बट इसमें वर्किंग कौन है? इंडियन है। तो क्या इसको जो इनकम दी जा रही है वो नेशनल इनकम में जोड़ेगा? यस, बैठ जाओ। अरविंद, पॉइंट नंबर 4। यार पता है, मुझे इसलिए गुस्सा आता है कि तुम लोग बीच में बातें करने लग जाते हो। क्यों करते हो बातें? हाँ जी, होगी, ऐड होगी। क्यों बेटे? आप चाइनीज हैं? चिंकी चाइनीज हैं आप? तो फिर क्या लिखा हुआ देखो, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन टू किसको? रेसिडेंट ऑफ चाइना, जो वर्क कहाँ कर रहा है? कहाँ है? अब इससे हमें क्या लेना देना? हम अपने इंड, अच्छा, अच्छा, तो ये ऐड नहीं होगा साहब। दिस इज नॉट टू बी एडेड। बैठ जा। अगला कौन पड़ेगा? श्वेता। हाँ आप, पॉइंट नंबर 5। अरे बाकी लोग साइलेंट रहो भैया। बेटा जोर से पढ़ो, आवाज नहीं आ रही है, ऐसे बहुत बोल रहे हैं। हाँ जी बताइए। फिर उसको ऑन तो किसी फॉरेन रेसिडेंट ने करा है। मालिक तो उसका कोई और ही है। नहीं होगा? है मिनटों में बदल गई नालायक। बैठो। जी बताइए। यस, बड़ा सीधी सीधी बात, नो बकवास। यहाँ पे हमें इससे कोई लेना देना नहीं है भैया। ऐड होगा क्योंकि कंपनी कहाँ है? इंडिया में है। और इंडिया में कंपनी है, याद है ना मैंने आपको बताया था, रेसिडेंट कैन बी इंडिविजुअल एज वेल एज नो, दैट इज इंस्टीट्यूशंस। तो कंपनी यहाँ के केस में क्या है? इंस्टीट्यूशन है। तो भैया कंपनी इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो दैट्स व्हाई बेटा हम उसका क्या मानेंगे। चलो भाई, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, दीपिका। भाई लेकिन हम पूछ तो चौथा रहे थे ना आपसे। अब आप सो रहे हो क्लास में, तो दिस इज नॉट आवर प्रॉब्लम। जी मैम बताइए। छठा। हाँ क्यों? क्या कह रहा है? प्रॉफिट अर्न बाय एन इंडियन कंपनी जिसका ब्रांच कहाँ है? ऐड होगा? ऑफ कोर्स ऐड होगा सर, वेरी गुड, बैठ जाओ।
चलो अब एक काम करो, ये कौन है? निखिल चपड़गंजू, खड़ा हो। अच्छा लिख लो पहले इसको, बुक में लिख लेना। बुक नहीं लाए हो? कॉपी में लिख लो, नालायक हो। घर जाके बुक में कॉपी कर लेना उसको। लिख मेरे भाई। ये तो जल्दी खत्म हो गया यार। छुट्टी कर दूं? छुट्टी कर दूं? लास्ट चलेगी 2 बजे तक। अरे चुप, नालायक। बच्चे ने देखा कितने बैठे हैं। अभी चल रहा है ये स्विंग हो रहा है नहीं हो रहा? नीचे से बंद तो नहीं कर दिया आपने? अबे तभी मैं सोचू गर्मी क्यों हो रही है इतनी यार। ओहो। थोड़ा इधर हो जाओ। ओए छोटू इधर हो थोड़ा। और मैं वही सोच रहा हूँ, गर्मी क्यों लग रही है। फीस बढ़ा दी जाएगी उससे और क्या। यार वहां पे ना मैं ज्यादा बैठता नहीं हूँ ना। 1 घंटे के लिए क्या रखूंगा इसको मैं? अपॉर्चुनिटी, तुम 1 घंटे तो आते हो। कई जगह तो तुम्हें पानी में नसीब नहीं होता है। ये लिखा आप लोगों ने? दिस इज डन। चलो ये क्वेश्चन, खड़े हो जाओ फटाफट। चल तुम ही खड़े हो जाओ पहले, सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 9, पहला पॉइंट बताओ। जल्दी खड़े हो नालायक। क्यों? अच्छा। और कोई इस पॉइंट पे? भैया प्रॉफिट अर्न बाय कौन सी कंपनी ने? फॉरेन कंपनी जो कि बैंक है कहाँ पे? इंडिया में। ऐड होगा क्या? क्यों? या तो काम तो इंडिया में कर रही है। बाहर की है। नहीं होगा ऐड। पक्का? बेटा देखो, ये ऐड। चलो खड़ा हो जाओ। हाँ। मनी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, अभी बताया था ना। शाबाश। हाँ भाई निखिल खड़ा हो। मैं तो भूल ही गया इसको। बता पॉइंट नंबर 3। भाई सैलरी किसको पे हो रही है? अमेरिकन को। कहाँ पे हो रही है? अमेरिका में। अमेरिका में इंडियन एम्बेसी में, तो उससे हमारे को लेना देना है। क्या होगी फिर ये? नहीं होगा, बैठ जाना लायक। कौन बच गया, कौन बच गया, कौन बच गया? सोनाली। चश्मे वाली। 4। यार प्लीज साइलेंट रहो दोस्त, बातें मत करो। हेलो। बताइए। इंडिया की एम्बेसी है कहाँ? अमेरिका में। वहां कुछ इंडियन काम कर रहे हैं, उनको सैलरी मिल रही है, ऐड होगी? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर वो इंडियन वहां काम कर रहा है, तो फिर वो रेसिडेंट तो इंडिया का हो ही नहीं ना। जैसे मान लो एक एम्बेसी है भारत की यूएस में, और वहां पे कोई काम कर रहा है जो भले ही इंडियन है, इंडियन ओरिजिन है, बट रह तो वहीं रहा है वो। रेसिडेंट कहाँ का हुआ? भाई इंडियन एम्बेसी की इनकम भले ही जुड़ जाए, बट जो इंडियन काम कर रहा है उसकी इनकम जुड़नी चाहिए क्या? देखो इंडियन एम्बेसी की इनकम तो जुड़ती है क्योंकि उसको रेसिडेंट माना जाता है। बट उसमें कोई इंडियन काम करे, चलो लॉजिकली सोचो, हमने क्या पढ़ा था? नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या? जो 1 साल या उससे ज्यादा किसी देश में रहे। अगर आप इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हो, फिर तो आप 1 साल से ज्यादा वहीं रह रहे हो, एक तरीके से माना जाए तो। नहीं समझे? तो क्या होगा? ऐड होगा नहीं होगा? देखो ना क्या कर रहा है, सैलरी पेड टू इंडियंस जो वर्किंग है कहाँ पे?
भारत की एम्बेसी कहाँ है? नहीं होगा बेटा ये। कौन 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 आस्था। पॉइंट नंबर 5। मान लो आपको स्कॉलरशिप मिल गई, तो नेशनल कमेट होगी। क्यों? डोनेशन की तरह एक तरीके से, राइट। वेरी गुड, बैठ जाओ। रमन, पॉइंट नंबर 6। अच्छा, रेमिटेंस मतलब होता है विदेश से कुछ इनकम रिसीव होती है, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। होगा क्यों? इन्होंने होगा बोला तो होगा। नहीं होगा। रीजन? होगा तो रीजन, नहीं होगा तो रीजन। बताओ। होगा ना? शाबाश। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। लिख लो। चलो भाई, क्या नाम है इसका? रूही। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पॉइंट बताओ बेटा। तो पहले बताओ, सर्विस को काट देना और यहाँ लिख देना रेंट। होगा, अभी पढ़ा था ना। बैठ जाओ। तन्नू, पॉइंट नंबर 2। क्यों? न्यू शेयर्स लिया है, फर्स्ट टाइम प्राइमरी मार्केट में ऐड होगा। अभी बताया था ना। हाँ। अली, पॉइंट नंबर 3। क्यों? सेकेंड हैंड है सर, बैठ जाओ, वेरी गुड। क्या नाम है इसका? सुमित, 4। कंसल्टेंसी फीस पेड टू फॉरेन एक्सपर्ट्स। कंसल्टेंसी फी अपने फॉरेन एक्सपर्ट को दे, तो क्यों इंडिया में क्यों फॉरेन लिखा तो है सीधे सीधे? क्यों? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो गया, तो ऐड नहीं होगा। ओके, क्या नाम है इसका? इशिका, बताओ। कमीशन पेड टू एजेंट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स। होगा, पहली बात, यहाँ कमीशन आएगा ब्रोकरेज आएगा? ब्रोकरेज आएगा, राइट आंसर तो वही है, होगा ना। हाँ। अच्छा, ये क्या नाम है इसका? शैलेंदर, डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स। हाँ जी। क्यों नहीं होगा भाई? शेयर्स में डिविडेंड मिल रहा है ना दोस्त, होगा, बिल्कुल होगा सर। लिख लो। अरे न्यू लिखा है, न्यू लिखा है, न्यू। सेल परचेज ऑफ न्यू शेयर्स लिखा है ना। कौन सा पॉइंट बोल रहे हो पहले ये बताओ। डिविडेंड रिसीड हो रहा है ना, डिविडेंड। कमीशन पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑन शेयर्स। बेटा, सेल और परचेज को नहीं जोड़ रहे हैं, उस पे में जो कमीशन मिल रहा है उसको जोड़ रहे हैं, अर्थात ब्रोकरेज को, नालायक। लिखा। वो हो गया भैया। अब हो गए, सारे क्वेश्चन कवर हो गए इसके। है? कुछ बचा नहीं मतलब अब? चलो फिर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं कुछ। शट अप, शट अप, शट अप।